नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सेशन लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है ना साथियों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं। मैं जितनी भी क्लासेस आपको करवा रहा हूं, हालांकि सारे क्लासेस में मैं चुन चुन के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अभी आपका जो पेपर हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसमें जिस लेवल से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही लेवल आपको लेकर चल रहे हैं। और साइंस की बात करें तो साइंस के वही लेवल लेकर चल रहे हैं जो 2024 में अभी आपका एएलपी टेक्नीशियन का पेपर हुआ था और 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था। तो भाई दोनों क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में साइंस का अलग, एनसीईआरटी साइंस का अलग और करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस का अलग। आप दोनों प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस मैंने करवाए हैं आप लोग देख लेना। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। ये करंट अफेयर्स का आज मैं शायद आपको 5वां क्लास ही कराऊंगा और 7-8 क्लास आपको साइंस का करवा चुके हैं, वो सारा देख लीजिए। और कंटिन्यूटी में आपको क्लासेस दे रहा हूँ, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? देखिए, आपका ग्रुप डी का पेपर 17 नवंबर से स्टार्ट है और दिसंबर के लास्ट तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है? तो तैयार रहिए बिल्कुल। तो भाई पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? याद रखना 72,000, ठीक है? 72,000 जो है ईवी चार्जिंग स्टेशन। ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ, उनको चार्ज करने के लिए स्टेशन। जिस प्रकार से पेट्रोल पंप आपको कोने कोने में देखने को मिलता है, उसी प्रकार अब कोने कोने में आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो भाई 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये नए सीरीज का, ये कल मैंने पहला सेट कराया था, ये दूसरा सेट है। इससे पहले भी 3 या 4 सेट में करा चुका हूँ, उसको भी देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है? बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका छूट जाएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी ना। आगे देखिए, 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? भाई 8 मुख्य उद्योग जो है ना, 8 मुख्य उद्योगों के सूचकांक में कौन सा मुख्य उद्योग है जो सबसे अधिक व्यक्तिगत भार रखता है? याद रखना पेट्रोलियम रिफाइनी उत्पाद। ये जो है ना, कुल उद्योगों में ये पेट्रोलियम रिफाइनी उत्पाद जो है ना, अकेला 28.04% का अपना व्यक्तिगत हिस्सेदारी या व्यक्तिगत भार रखता है, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया। 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय नौसेना ने मई 2025 में एक प्राचीन सिले हुए जहाज को शामिल किया। 5वीं शताब्दी के जहाज का यह पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किससे प्रेरित था? याद रखिए ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, अजंता की गुफाओं से एक पेंटिंग से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के पेपर में पूछा गया था, याद रखना। कौन सा देश है जो अपने पारंपरिक चाय समारोह चानोयू के लिए जाना जाता है? इनमें से कौन सा देश है जो अपने पारंपरिक चाय समारोह चानोयू के लिए जाना जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जापान। जापान यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। जापान का ही एक पारंपरिक चाय समारोह है जिसका नाम है साथियों चानोयू। अगला है, मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लेना साथियों। देखिए मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ना, बीच गेम्स अगर आपसे पूछे तो इसका पहला संस्करण जो है ना, याद रखना घोघला बीच में आयोजित किया गया था, जो कि दीव में स्थित है। दमन और दीव पढ़ते हैं ना आप, वही दीव में ये घोघला बीच है, वहीं पर ये आयोजित किया गया था। और अगर आपसे पूछे कि खेलो इंडिया जल गेम्स या जल खेल का पहला संस्करण अभी कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो याद रखना वो डल झील में आयोजित किया गया था। श्रीनगर का जो डल झील है ना, डल झील में, ठीक है? तो बीच गेम्स जल गेम्स ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 को अपने भारत ने जीता है भाई। भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में, ठीक है, मई 2025 में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मई 2025 में, ठीक है, 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख को पेश करना, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने क्या उपलब्धि हासिल की थी, बताइए। तो 2025 दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत के सुप्रसिद्ध एक जैवलिन थ्रो प्लेयर यानी भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो भाई ये जो है ना पहली बार इन्होंने 90 मीटर का भाला फेंका था, ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी दोहा डायमंड लीग में। हालांकि ये भी आपको याद रखना है कि 90.23 है ना, 90.23 जो कि इनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो है, ये थ्रो फेंकने के बावजूद भी ये दूसरे स्थान पर रहे थे, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपरबेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता। देखिए मई 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित सुपरबेट शतरंज क्लासिक 2025 को किसने जीता। करेक्ट आएगा आर प्रज्ञानंद ने। ये रहे आर प्रज्ञानंद, ये 16 वर्ष के हैं साथियों, याद रखना, 16 ईयर्स के। आगे देखिए अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य है जो ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सभी पूछा जा रहा है, अभी आपने एनटीपीसी में भी देखा। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य है जो ओवरऑल चैंपियन बनकर उभरा, याद रखना महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते थे, जिसमें से 58 गोल्ड मेडल थे, 47 जो हैं आपके रजत यानी सिल्वर मेडल थे और बाकी के ब्रॉन्ज मेडल थे। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में कुछ हाइलाइट्स बता देते हैं। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है ये साथियों इसका 7वां संस्करण था। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था इस बार 2025 में, तो याद रखना बिहार में। और बिहार के कितने शहरों में आयोजित हुआ था, तो याद रखना 5 शहरों में। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया ना, ये सारा एक अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बना के आपको पूछा जा सकता है, तो कुछ भी पूछे आप आसानी से आंसर बता सकते हैं, ठीक है। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द कर दी। भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की ने समर्थन दिया था, इस कारण से, याद रखना। अगला क्वेश्चन है समुद्री प्रदूषण को दूर करने और कचरे से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए मई 2025 में नई भारत यूरोपीय संघ अनुसंधान पहल किस मंच के तहत शुरू की गई थी। देखिए तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है। तो देखिए मई 2025 में यूक्रेन और रूस के बीच आगामी शांति वार्ता के लिए प्रस्तावित स्थान कहाँ है, तो साथियों करेक्ट आएगा इस्तांबुल। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, इस्तांबुल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 14 मई 2025 को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को भारतीय अधिकारियों को कहां सौंपा गया। साथियों आपने सुना होगा, ये मई की बात है, अभी मई 2025 की, भारत के एक बीएसएफ जवान रेंजर्स जो है ना, एक बीएसएफ जवान जो है पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा पकड़ लिया गया था, गलती से वो बॉर्डर पार कर गए थे, ठीक है। तो उनको अभी कहाँ पर लौटाया गया था, किस बॉर्डर पर या चेक पोस्ट पर, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखना अटारी संयुक्त चेक पोस्ट पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। मुझे लगता है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट इन दोनों लेवल का जो अभी परीक्षा हुआ है, उन दोनों में मिलाकर जो है ना अभी तक ये जो क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन जो है ना साथियों कम से कम 30 बार रिपीट हुआ है, 30 बार।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं 30 बार, क्योंकि आपको पता है मैं हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवा रहा था, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का, तो मुझे तो पता ही है। चलिए याद रखना करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, इनका पूरा नाम है, जिनको आप शॉर्टकट में बोलते हैं जस्टिस BR गवई। ठीक है। मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। याद रखना करेक्ट होगा यूपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर अजय कुमार जी। ये रहे अजय कुमार, याद रखना यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार हैं। इन्होंने किनका जगह लिया है अगर ये आपसे पूछे तो याद रखना प्रीति सूदन जी का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मई 2025 में कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद जी को नियुक्त किया गया है। याद रखना अनीता आनंद करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2025 में CBSE कक्षा 12 की परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा था? यानी 2025 में जो क्लास 12 की CBSE बोर्ड का जो रिजल्ट आया था उसमें कुल जो पासिंग आउट हुए थे उसका परसेंटेज क्या था? याद रखना 88.39%, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? करेक्ट आएगा नोएडा और बेंगलुरु में। नोएडा और बेंगलुरु करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा विराट कोहली से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले केवल 3 भारतीय क्रिकेटर कौन हैं? यानी विराट कोहली से अधिक टेस्ट में रन बनाने वाले भारत के केवल 3 क्रिकेटर कौन हैं? तो देखिए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर। इसके बाद चौथे स्थान पर आते हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक यानी DGMO स्तर की वार्ता का मुख्य फोकस क्या था? देखिए करेक्ट होगा युद्ध विराम बनाए रखना और आक्रामक कार्रवाइयों से बचना। मई 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? देखिए अभी मई 2025 में जो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी ये आपका कहां पर आयोजित की गई थी? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। पहला पॉइंट तो ये कितनावा संस्करण था? तो 72वां संस्करण था। अभी 72वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो ओपल सुचाता चुआंगसिरी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये है ओपल सुचाता चुआंगसिरी, जो कि अभी 72वीं मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। और ये किस देश की हैं अगर आपसे पूछे तो याद रखना थाईलैंड की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं भाई ये? तो थाईलैंड की हैं। आगे देखिए मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता? तो मई 2025 में कोलंबो में आयोजित त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज 2025 का फाइनल किसने जीता? याद रखिए भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा भारत। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास के किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? कल मैंने जो करेंट अफेयर्स का क्लास करवाया था वही मैं ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में पूछा था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों उसका करेक्ट आंसर होता है 11 मई, जो कि काफ़ी साथियों ने आंसर कमेंट बॉक्स में बताया था। वेरी गुड, याद रखना। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई 11 मई को जो हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं वो किस प्रमुख घटना की याद दिलाता है? तो देखिए करेक्ट होगा पोखरण 2 का सफल परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आमतौर पर किस भारतीय राज्य में मानसून की पहली बारिश होती है? याद रखना केरल में। केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? अभी मई 2025 में जो नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कराया गया था उसका कोड नेम क्या था? याद रखना ऑपरेशन अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी। DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो भाई डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में। श्योपुर करेक्ट होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अभी मैंने आपको बताया था बिहार में। बिहार के कुल 5 शहरों में, याद रखना। अगला वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो करेक्ट आएगा 824.9 बिलियन डॉलर। याद रखना, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 824.9 बिलियन डॉलर।
अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है। तो देखिए, अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में क्या शामिल करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की है। करेक्ट आएगा जाति गणना को शामिल करने की। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भाई जिसके तहत जनगणना एक संघ का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। ठीक है, यानी अनुच्छेद 246 में यह बताया गया है कि जनगणना जो है वो संघ सूची का एक विषय है। अगला है, अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला। तो देखिए, करेक्ट आएगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। साथियों, सभी साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, आप लोग एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं साथियों, आप एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सभी लोग लाइक और शेयर क्लास को जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो भाई 2026 का जो एशियाई खेल है, एशियन गेम्स, ये कहाँ आयोजित होगा। तो एची और नागोया में, याद रखना, एची और नागोया में। श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का टाइटल यानी शीर्षक क्या है। तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। याद रखना, नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाक विमानों को कहां तैनात किया जाएगा। तो भाई देखिए, राइट होगा आईएनएस विक्रांत पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आईएनएस विक्रांत। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना। तो भाई अप्रैल 2025 में आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड अभी किसने बनाया। तो वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी, याद रखना, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल खेल रहे हैं अभी। अगला है, रिजेश पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आपको बताना है इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध है खेल से, हॉकी प्लेयर है ना ये रिजेश पीआर, याद रखना। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। तो विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। करेक्ट आएगा 17.1 करोड़ लोगों को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, आईएनएस सुनियाना किस श्रेणी की जहाज है। देखिए, आईएनएस सुनियाना जो है ना साथियों, एक सरयू श्रेणी का नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत है। ठीक है, सरयू श्रेणी का अपतटीय, ठीक है, देखिए, सरयू श्रेणी का नौसेना अपतटीय गश्ती पोत। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट है, हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो भाई हाइपरसोनिक माने जाने के लिए जो है ना मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, करेक्ट आएगा ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक यानी मैक 5+ होना चाहिए, तभी हम उस मिसाइल को हाइपरसोनिक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति, ठीक है, जो कि है साथियों उल्लास। ठीक है, नव भारत शिक्षा कार्यक्रम जो है, नई शिक्षा कार्यक्रम, नई शिक्षा नीति का निर्माता किसे माना जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। देखिए, नई शिक्षा नीति का जो निर्माता है वह साथियों डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को माना जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सिंधु जल संधि 1960 में किन देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर की गई थी। याद रखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसको अभी रद्द कर दिया गया था। अगला है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का लक्ष्य क्या है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। अगला है, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स किसने जीता। अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स को अभी कोनेरू हम्पी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कोनेरू हम्पी। हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में, ठीक है, दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भाई याद रखना 130वां स्थान साथियों। ठीक है, और इसमें जो है ना
HDI जो रैंक होता है वो रैंक क्या था भारत का, तो याद रखना 0.685। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है अभी NTPC में, याद रखना साथियों, ठीक है। भारत का स्थान इसमें कितना है, तो 130वां। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक यानी MD बने हैं, करेक्ट आएगा प्रकाश मखदूम, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ना, ये 3 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, 3 मई। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना 151वां स्थान। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं। तो भाई केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वर्तमान में राजस्व विभाग के सचिव कौन है, देखिए अरविंद श्रीवास्तव करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों साइंस की क्लास की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस करवा रहे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिए अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है तो। डेली शाम में 7 से 7:30 के बीच में आपका साइंस का क्लास अपलोड हो जाता है, आप लोग जरूर देखिए। और करेंट अफेयर्स का क्लास डेली दोपहर 12 से 1 के बीच में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम।